ओके गाइस, तो हम आज सीखेंगे सिलेबल, कैसे शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं। क्या आर्ट है शब्दों को प्रोनाउंस करने का। तो जो आप सीखेंगे उसका हेडिंग है सिलेबल। इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि आप कोई भी वर्ड मीनिंग ले लीजिए, लाइक उच्चारण की अंग्रेजी प्रोनंसिएशन होती है, ऐसे कोई भी वर्ड मीनिंग आप लें और उस वर्ड मीनिंग में आपको वॉवेल अंडरलाइन करना होता है, लाइक दिस। तो आपने देखा कि कोई भी वर्ड बनता है, पहले से पता है हिंदी में, इंग्लिश में विदाउट वॉवेल कोई वर्ड मीनिंग नहीं बन सकता है, कोई नाम नहीं बन सकता है। तो आप जैसे ही किसी भी वर्ड मीनिंग को प्रोनाउंस करना सीखना चाहेंगे तो आपको अल्फाबेट के जस्ट बाद आने पर जो वॉवेल है वहां से उस वर्ड को अलग कर सकते हैं। अब सम टाइम डिपेंड करता है कि वॉवेल के पहले जो अल्फाबेट है उसको ऐड करें, कभी कभी बाद में भी। लाइक दिस देखेंगे, यहां ओ के पहले हमने ऐड कर लिया, यहां एन यू एन, तो एन के बाद जो यू है इसके जो तो एन भी कर सकते हैं और नन भी कर सकते हैं। शी एशियन, शी आपने एक और कर लिया सिलेबल एशियन। अब डबल वॉवेल साउंड है, यहां क्या करें, तो यहां आपको कंफ्यूजन मिल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। तो आपने देखा कि अगर वॉवेल से हम वर्ड्स को अलग कर ले तो हमें मिल रहा है अलग अलग उच्चारण करने के लिए प्रो नन शी एशियन। आप जब वर्ड मीनिंग बोलते हैं और जब अलग जगहों पे सुनते हैं, चैनल्स पे सुनते हैं, तो उसमें आप रिडक्शन महसूस करते हैं। नॉर्मली जो इंग्लिश बंदा कम सीखा है या नॉर्मल सीखा है वो बोलता है प्रोनाउंसिएशन, उसका रिदम सेम होता है। बट यहां इस वॉवेल के थ्रू आपको ये सपोर्ट मिल रहा है कि प्रोनाउंसिएशन, और जब रिडक्शन कनेक्ट करते हैं इट इज प्रोनाउंसिएशन। तो पहले तो आपने सीखा कि शब्दों का उच्चारण जनरेट कैसे होता है, वॉवेल से उसे कैसे बाइफरकेट करते हैं। तो सिलेबल का एक डेफिनेशन आपने नोट करा दिमाग में कि कोई भी वॉवेल जिस भी कॉन्सोनेंट के पहले या बाद में आकर ध्वनि बनाता है उसे सिलेबल कहते हैं। व्हेन अ वॉवेल कम्स इन अ वर्ड जस्ट बिफोर और आफ्टर consonants, it makes a sound and that is called syllable. So आपने देखा इस वर्ड में 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable, डबल syllable, तो आप इस तरीके से उच्चारण को समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ syllable का पार्ट। अब हमें जाना होगा डिक्शनरी पर समझने के लिए कि इसको डीप में कैसे समझेंगे। सो डिक्शनरी पे लाया जाए, गो टू कैमरा।